जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपके लिए जितनी मदद कर सकता हूँ हर संभव हमारी कोशिश जारी है। बस आप सभी प्यारे भाई बहन अपना सहयोग और प्यार देते रहिएगा। मेरे प्यारे भाई, आपको डेली प्रैक्टिस क्लासेस मिलती रहेंगी। आज तो गाइज आपकी 7 बजे हो रही है, लेकिन आपकी गाइज सुबह 11 बजे क्लास होगी पीईटी स्पेशल, और गाइज उसके बाद 3 बजे होगी। बीच में समय मिलेगा तो मैं आपको पेट की और भी क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी मित्र सहयोग जरूर बनाए रहिएगा, क्लास को शेयर कर दिया करें, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आज के इस बेहतर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई देखो, कहते हैं ना, ये तो गाइज थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है कि आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है वो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल बात सही है कि अगर आप आज 6 घंटे पढ़ लेते हो मेरे प्यारे भाई, तो ये मानकर चलो पूरी लाइफ आपके गाइज कहा जाए सेटलमेंट हो जाएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बात बिल्कुल सही है। आपको जीजान शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए और पेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी सभी में गाइज पेट अनिवार्य है, तो आपको पेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आइए आज की इस बेहतर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्यारे भाई, आप सभी को बता दें कि क्लास खत्म होने के बाद आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था। गाइस, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किताबुल हिंद के लेखक जो अल बरूनी हैं ये किसके साथ भारत आए थे। इसका आंसर आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका वो हो जाएगा गाइस महमूद गजनबी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि किताबुल हिंद के लेखक जो अल बरूनी हैं ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि 1946 ईस्वी में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए गाइस, 1946 में गठित जो कैबिनेट मिशन था इसका गाइस सदस्य कौन नहीं था। देखो गाइस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये गाइस इसके सदस्य थे, लेकिन हेराल्ड विल्सन इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि 20 जून सन 1756 को ब्लैक होल की जो घटना घटित हुई ये जो है ये किसके शासनकाल में घटित हुई थी। गाइस, ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी, इसका आंसर आप सभी को बताना है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आपके साइंस की एक महा मैराथन क्लास लाई जाए। इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन कमेंट ज़्यादा पढ़ता हूँ। देखो, 20 जून सन 1756 को ब्लैक होल की घटना जो घटित हुई ये किसके शासनकाल में घटित हुई मेरे प्यारे भाई, सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी सिराजुद्दौला बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था। गाइस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की ये कब की थी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न जो है गाइस ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइज आपका 12 मार्च 1930 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर विकल्प डी 12 मार्च 1930 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। गाइज, इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है अरस्तु, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मॉरिस या फिर महात्मा गांधी। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं वो हैं गाइस महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी महात्मा गांधी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताएंगे। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में वापस किया था। गाइस क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने गाइस नोट में डाउन कर लीजिए। तो देखो गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में वापस किया, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, या गाइस कहा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है गाइस ये कब घटित हुआ, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है गाइस ये 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। और मेरे प्यारे भाई एक बात आप और याद रखिएगा कि इसमें गोली चलाने का आदेश जो है ये जनरल डायर ने दिया था। और गाइस इसी का बदला लेने के लिए जनरल डायर की हत्या जो है ये सरदार ऊधम सिंह ने की, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ये गाइस 4-5 पॉइंट्स मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बताए हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है ये क्यों वापस ले लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है कि अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, या चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, या भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएंगे वर्ष 1922 में जो गाइस महात्मा गांधी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन जो है ये क्यों वापस ले लिया। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी मेरे प्यारे भाई, इसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। मेरे प्यारे भाई प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई आप सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो आपकी गाइस ये जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दो। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो गाइस मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको डेली क्लासेस मिलेंगी यूपी SSC पीटी के लिए प्रैक्टिस की, क्योंकि गाइस अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। गाइस आपको सुबह 11 बजे यूपी पीटी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा लाइव, उसके बाद गाइस आपको 3 बजे मिलेगा शाम को, और गाइस बीच में मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपको क्लास डेली और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर आपका 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की पूना समझौता जो है ये किससे संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका कि जो गाइस पूना समझौता है ये किससे संबंधित था, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें गाइज आपका क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। यू आकार की घाटियाँ जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या परिपक्व नदी में, या हिमानी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा यू आकार की घाटियाँ जो हैं ये हिमानी में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हिमानी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे कि कर्क रेखा जो है ये भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। और गाइस एक बात आपको और बता दें कि UPSSC PET 2022 के लिए फुल प्रैक्टिस सेट आपको डेली सुबह 4 बजे मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और जो मित्र हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको मिल जाएगा। हालांकि 2 दिन से मौसम खराब था, नेटवर्क किसी की समस्या थी, जिसकी वजह से गाइस 2 दिन आपका डिले हो गया, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है। आप गाइस हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है। कर्क रेखा जो है गाइस ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखो गाइस छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा से होकर
होकर के गुजरती है लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी मणिपुर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। गाइस क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार जो है ये सबसे अधिक है। फटाफट आंसर दीजिए। और इसके साथ साथ आप मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का विस्तार जो है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है गाइस वो कौन सी है, तो वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बात आप और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो काली मिट्टी है इसको कपासीय मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को गाइस लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और काली मिट्टी जो है गाइस इसको हम लावा और कपास मिट्टी कपास के नाम से भी जानते हैं, कपास की मिट्टी के नाम से जानते हैं। साथ में मेरे प्यारे भाई इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। व्यंग्युला धारा जो है ये किस महासागर की एक शीतल धारा है। इसका आंसर आप बताएंगे। व्यंग्युला धारा जो है ये किस महासागर की शीतल धारा है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर याद रखिएगा व्यंग्युला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक शीतल धारा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। गाइस जिसका आंसर आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्लास खत्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस बार तो हम एग्ज़ाम में 90+ ज़रूर फोड़ कर आएंगे। गाइस ये अगर आपके अंदर हौसला जज्बा है तो निश्चित है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट जो है गाइस वो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डियर क्वेश्चन अगला गाइस अगला है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये किसने रखा। गाइस इसका आंसर आप बताएंगे। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है ये किसने रखा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं उसी प्रकार राज्य सरकार को कानूनी सलाह या परामर्श या सलाह या एडवाइस कौन देता है। राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आंसर पे टिक कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा आपका बी एन राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बी एन राव बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं मेरे प्यारे भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सही आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये कहाँ किया गया था। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ जो है ये कहाँ किया गया। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी नागौर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइज हम यहाँ पर जनरल साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन आपके ये भी आएंगे तो गाइज उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा भैया, कहने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मेहनत हम आपके लिए करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अब देखो गाइस यहाँ पर मोलस्का, रज्जुकी, एनेलिडा, ये जो है गाइस ये प्राणी जगत के वर्गीकरण में संघ हैं, लेकिन प्रगुही जो है गाइस ये संघ नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है ये किस गति का उदाहरण है, किस गति का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ। तो देखो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप ध्यान देंगे तो स्वतंत्र रूप से गिर रही है यानी कि गाइस उस पर कुछ भी दबाव नहीं है, मतलब वो एक समान गति से गति कर रही है, मतलब उसमें त्वरण जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा गाइस वह इक्वल होगा। कहने का मतलब है एक समान त्वरित का उदाहरण हो जाएगा। डियर यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। उत्तल और अवतल दर्पण जो हैं ये किसके उदाहरण है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या उल्टा दर्पण या फिर सीधा दर्पण। अब देखो गाइस यहाँ पर उत्तल अवतल जो हैं ये गाइस गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी गोलीय दर्पण बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। अब दाब का एसआई मात्रक होता है गाइस वो होता है आपका पास्कल। इसके अलावा आप ये एक बात आप और याद रखिएगा गाइस, दाब बराबर क्या होता है आपका बल और बट्टा क्या होता है भैया क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये दोनों जो है गाइस ये दाब के मात्रक होते हैं। ये फॉर्मूला के रूप में होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल आपका सामान्य हो जाएगा। ओके, तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है। इसमें सबसे अधिक संपीड्य क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस या ठोस और द्रव दोनों। बताएंगे इसका डियर सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो गाइस सबसे अधिक संपीड्य आपसे पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका गैस। गैस जो है गाइस ये सबसे अधिक संपीड्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि लाला का अन्य लिंग रूप क्या, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि लाला का जो गाइस स्त्रीलिंग है ये क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर के गाइस आपसे ये कहा गया कि ललाइन का जो मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप होगा गाइस वो कैसा लिखा जाएगा, ये बताओ। लाला ललाइन है ना, पंडित पंडिताइन, तो वही है मेरे प्यारे भाई लाला का ललाइन। और ललाइन यहाँ पर सही क्या है आपका ऑप्शन बी में, तो ललाइन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भैया लाइन यहाँ पर है, ल और जोड़ दो तो ललाइन हो जाएगा है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, विलोम शब्द युग्म नहीं है। अब वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप आंसर दे दो फिर समझाएं आपको। अब देखो भैया यहाँ पर आप मृसुर जो है ये कोमल, ये गलत, क्योंकि गाइस कठोर कोमल होना चाहिए। ऑप्शन ए ही आपका गलत है, तो यही आपका युग्म नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। फिर भी आप ऑप्शन बी देखो, उन्मूलन का रोपण है, आबाद का बर्बाद है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सी डी सही है, जबकि ए आपका मतलब गलत है। ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। अगला, लघुर्मी में संधि कौन सी है, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। लघुर्मी में कौन सी संधि है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा लघुर्मी में जो संधि है ये है आपकी गाइस यहाँ पर स्वर संधि। ऑप्शन सी राइट होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई लघुधन उर्मी यानी लघुर्मी में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। जो भी हमारे डियर यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। गाइज इसका आंसर आपको ये बताना है कि जो श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है कि जो सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले हों उन्हें कहा जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े हमें पहचानना है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अपेक्षा उपेक्षा यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर अपेक्षा उपेक्षा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि गाइज संसार जगत ये इसका गाइज समानार्थी शब्द है या कहा जाएगा
पर्यायवाची है, शाम संध्या ये भी पर्यायवाची है, दिन दिवस ये भी पर्यायवाची हैं। अगला देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी का उत्तर दीजिए। अब गाइस आप देखो ऑप्शन ए क्या है, मुख्य अतिथि आए, ऑप्शन बी है और एक फूलों की माला पहनाकर, ऑप्शन सी है उनका स्वागत किया गया, और ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। अब देखो गाइस, मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, वाक्य कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, मुख्य अतिथि आए और फूलों की एक माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो मेरे प्यारे भाई, एक फूल की तो माला बनती नहीं है कि एक फूल की बन जाती है, नहीं बनती ना, तो एक फूल की माला नहीं बनेगी, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये वाला जो दिया गया है ये आपका त्रुटिपूर्ण है। तो एक फूलों की नहीं बल्कि फूलों की एक माला होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ओके, तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बताए हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ग्रीन मफलर जो है ये किस प्रदूषण से संबंधित है। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। ठीक है, तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, ग्रीन मफलर जो है ये किस प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से। अगला, यमुना एक्सप्रेस वे जो है यह किनके बीच है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है गाइस ये किनके बीच है, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखो गाइस, यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये गाइस आगरा और गाइस यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। देखो गाइस, मुगलों का कब्रिस्तान जो है ये हुमायूं के मकबरे को कहा जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है, ऑप्शन बी कदापि नहीं होगा, ठीक है, इसको बिल्कुल ना बताना। देखो गाइस, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया गाइस, वो थे मलयालम लेखक। कौन थे भैया, मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप्पू। जी शंकर कुरुप्पू को गाइस सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है जी शंकर कुरुप्पू। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये कब किया गया। बताइए गाइस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 1993 यानी 1993 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला की गाइस क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक शताब्दी काफ़ी नहीं है, ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है मेरे प्यारे भाई, सौरव गांगुली की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आपके सामने, सबसे पहले महिला का नाम बताएं जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। गया कहने का मतलब ये कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन है, राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा मैरी कुरी। मैरी कुरी जो है गाइस ये सबसे पहले विश्व में, यानी कि गाइस पूरे संसार भर में बात की जा रही है, मैरी कुरी जो है गाइस इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उधार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। बताइए गाइस, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा IDA, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था। भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक है यह किसने डिजाइन किया, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदय कुमार ने। किसने किया मेरे प्यारे भाई, उदय कुमार ने, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला गाइस, की प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है, फटाफट आंसर दीजिए गाइस, प्रिटोरिया किस देश की कार्यपालिक राजधानी है।
सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर, विद पीडीएफ के साथ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको गाइस टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे प्यारे भाई, इसके पहले की सारी क्लासेस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, उसके अनुसार आप गाइस हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस अभी मैं फिर से एक बार कह दूं कि साइंस की जो महामैराथन क्लास मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं, यूपीएससी पीटी स्पेशल, गाइस इस पर आपकी क्या राय है, क्लास लानी चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना। और मेरे प्यारे भाई, आपको सुबह 4 बजे फुल प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप जा करके देख लेना और इसे हल कीजिएगा। गाइस एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको जी जान शिद्दत के साथ लगे रहना है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है पेट को गाइस क्वालिफाई करना, क्योंकि आगे चल करके आपको बहुत काम आएगा, है ना। गाइस जितनी भी वैकेंसी आएंगी इसी के लेवल आने वाली हैं समूह की, तो गाइस आपको जी जान शिद्दत के साथ इस पर फोकस करना है, ठीक है। इसीलिए गाइस हम आपके लिए पूरी मेहनत करें, शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। जितनी भी मैं आपको क्लासेस दे पाऊंगा हर संभव हमारी कोशिश जारी रहेगी। हालांकि गाइस ड्यूटी होती है, किसी तरीके से मैं टाइम निकालता हूँ फिर आपको क्लास दे पाता हूँ। तो गाइस बस जितनी भी मैं आपके लिए मदद कर पाऊंगा हर संभव हमारी मदद जारी रहेगी। बस आप सभी मित्र प्यार एवं सहयोग देते रहिएगा, क्योंकि गाइस हम आपके इसी प्यार एवं सहयोग के आदी हैं। तो प्लीज़ गाइस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।